मेरे साथ मौजूद है एसपी सिंह बघेल सर। राणा सांगा को लेकर के जो रामजीलाल सुमन ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, अपने बयान पर कायम हूँ। तो अभी राज्यसभा में काफ़ी हंगामा हो गया है, आप लोग लगातार वही माफ़ी की मांग कर रहे हैं। राणा सांगा पर श्री रामजीलाल सुमन द्वारा दिया गया राज्यसभा में बयान बहुत ही निंदनीय है। ये राणा सांगा का घोर अपमान है। बैटल ऑफ खानवा जितनी बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ा था, विश्व के इतिहास में युद्धों की जब भी चर्चा होगी उसमें खानवा के युद्ध 1527 में बाबर और श्री राणा सांगा के बीच में हुआ था, वो हमेशा याद किया जाएगा। 80 घाव थे उनको, एक हाथ कट गया था, पैर कट गया था, आंख चली गई थी और वृद्धावस्था में उन्होंने ये युद्ध लड़ा था। बाबर ने अपने बाबरनामा तो उसके बाबरी तक में राणा सांगा की बहादुरी की चर्चा की, लेकिन सुमन जी का ये बयान मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए है। लेकिन इसके विरोध में आगरा में जो प्रदर्शन हुआ, मैं पुलिस से भी कहना चाहूँगा कि निर्दोष लोगों को और अनावश्यक रूप से कई लोगों को लेकिन सही माफ़ी मांगनी चाहिए। राणा सांगा हमारे साझेपुर के हैं, और ये परिवार है जो 3 पीढ़ी तक मुगलों से लड़ता रहा। राणा सांगा जी का युद्ध बाबर से हुआ खानवा का, इसके बाद राणा सांगा के बेटे उदय सिंह जी में और मुगलों में जीवन भर युद्ध होते रहे। इसके बाद राणा सांगा जी के नाती राणा प्रताप और बाबर के नाती अकबर में भी हल्दी घाटी का बहुत ही ऐतिहासिक हुआ था। लेकिन सर अखिलेश जी ने कहा कि क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इस वजह से उनके घरों पर हमला किया जा रहा है। ये बयान जो भी देता उसके खिलाफ उससे माफ़ी मांगी जाती, चाहे वो किसी भी समाज का होता और उसके खिलाफ प्रदर्शन होते। संयोग है कि वो दलित समाज से हैं, वो एक सांसद के बयान पर की गई प्रतिक्रिया है। ये 3600 जातियों में कोई भी अगर बोलेगा राणा सांगा जी के खिलाफ, राणा प्रताप के खिलाफ, के खिलाफ, लक्ष्मीबाई के खिलाफ, तो देश के राष्ट्रवादी लोगों को दुख होगा। जिन लोगों पर पुलिस ने मुकदमे कायम किए हैं आगरा में, वो भी गलत कई लोगों को जेल भेजा गया है, उनको निकालना चाहिए। तो साफ तौर पर एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री जिनका कहना है कि जिस तरीके से रामजीलाल सुमन अपने बयान पर कायम है, उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता और उनको माफ़ी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि किया है देश के महापुरुष का अपमान। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.